50 एमसीक्यू में से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अप्रॉक्स कितने एमसीक्यू आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो एमसीक्यू डिस्प्ले होता है वो गुजराती में होता है या इंग्लिश में होता है या दोनों लैंग्वेज में होता है, वो क्या है पूरी सिस्टम डिस्प्ले पे क्या आता है? ये एक मिनट में एक एमसीक्यू का आंसर हम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एमसीक्यू की मैं बात करूँ, जैसे कि अकाउंटेंसी है, कोई आपको कैलकुलेशन करने। नमस्कार, टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स, आपकी जो सारी कमेंट्स है वो हम पूछने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने पास्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हर्षद भालेराव है। ओके, आपने गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम दी हुई है, कौन से सेमेस्टर की? सेम 5 की सर। ओके, तो जो स्टूडेंट की ओर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको 50 एमसीक्यू अटेंड करने होते पर मिनट, मतलब एक मिनट में एक एमसीक्यू अटेंड करने होते। तो क्या वो एमसीक्यू गुजरात यूनिवर्सिटी कहाँ से पूछती है? मतलब जो पेपर आप समझो, वो पेपर में एमसीक्यू कहाँ से आते हैं? सर ऐसे तो 70-75% तो बुक में से ही आते हैं। और मतलब बुक में से, मतलब जो बुक में पीछे एक्सरसाइज में एमसीक्यू देते हैं वहाँ से? यस सर, उसी। तो अगर 50 में से 70-75 देखो तो 30-35 एमसीक्यू, मतलब 30 गिन के जाओ, 30 एमसीक्यू તમને ચોપડીમાંથી જે હોય છે एमसीक्यू એમાંથી જ મળી રહેશે, 50માંથી 30, मतलब 50 में से 30 एमसीक्यू आपको बुक के मिल जाएंगे। ओके, यस सर। उसके बाद जो बाकी के एमसीक्यू है वो कैसे आते हैं? वो जो थियरी के है उसमें से क्रिएट करते हैं वो लोग। आपको जो थियरी देते हैं बुक में, जैसे किसी चीज़ की लिमिटेशन दी है, बेनिफिट्स दिए हैं, उसमें से पूछते हैं। ओके सर। उसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी ओर से आया था क्वेश्चन के गुजरात यूनिवर्सिटी में 2 मीडियम अभी रनिंग है, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आपको जो एमसीक्यू डिस्प्ले होता है वो गुजराती में होता है या इंग्लिश में होता है या दोनों लैंग्वेज में होता है, वो क्या है पूरी सिस्टम डिस्प्ले पे क्या आता है? ऐसा है कि कुछ पेपर में क्या है, ऊपर ही दिखा देते हैं कि 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और गुजराती, वो आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। मतलब एक एमसीक्यू अगर आपको इंग्लिश में शो हो रहा है पर आपको अगर वो गुजराती में पढ़ना है तो ऊपर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो गुजराती। तो आपने गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली तो आपको वो गुजराती में डिस्प्ले शो होगा। तो सारी एग्जाम में वही होता है? कुछ एग्जाम नहीं, कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि इंग्लिश का पेपर अलग आता है और गुजराती का पेपर अलग से दिखाई देता है। मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसी है जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करी इंग्लिश तो आपका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, गुजराती तो गुजराती। और कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर ही आ जाता है, ऊपर, मतलब चालू एमसीक्यू में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे दूसरे कुछ स्टूडेंट से। थैंक यू हर्षद। चलो अब हमारे हम एक दूसरे कैंडिडेट, दूसरे स्टूडेंट से बात करने वाले। सबसे पहले उनका नाम पूछेंगे और उन्होंने कौन से सेम में गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम दी थी उसके बारे में पूछेंगे। हेलो, मेरा नाम प्रिंस दसाड़िया है और मैंने बीकॉम सेम 5 की एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दी हुई है। अब हम उनको ये क्वेश्चन करेंगे, इन्होंने बीकॉम की एग्ज़ाम दी है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एमसीक्यू में भी कैलकुलेशन आई होगी। सो उनको क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस ऑफ किया था, क्योंकि एक मिनट में आपको एक एमसीक्यू का आंसर देना है। तो क्या ये एक मिनट में एक एमसीक्यू का आंसर हम दे सकते हैं? प्रैक्टिकल एमसीक्यू की मैं बात करूँ, जैसे कि अकाउंटेंसी है, कोई आपको कैलकुलेशन करने सम में दिया है, एमसीक्यू में दिया, तो क्या आप एक मिनट में पूरी कर सकते हो या नहीं, ये हम पूछने वाले हैं उनसे। जैसे कि हमने देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम जैसे कि 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के होते हैं, वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और उसमें से हम देख सकते हैं तो 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कभी कभी मुश्किल ही होती है, वो एक मिनट में ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब ये प्रिंस ऐसा बता रहा है कि अगर एवरेज 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं, उसमें से 5 ऐसे होते हैं जो आप एक मिनट में सॉल्व कर सकते हो, बाकी के 5 के लिए आपके पास एक मिनट जो देते हैं वो कम है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको जो भी प्रैक्टिकल है उसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आप जो प्रैक्टिस करो वो प्रैक्टिस बढ़ाओ प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो प्रैक्टिकल होती है एमसीक्यू, उसमें एक मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्या हम कैलसी और रफ वर्क का यूज़ कर सकते हैं? अगर हम यूज़ करें तो गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई वार्निंग आती है या नहीं आती?
हाँ जी, जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर में लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हम प्रैक्टिकल में कैल्सी का यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते, बट अपने को जैसे कि प्रैक्टिकल में सम गिनना है तो हमें कैल्सी और रफ बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रिंस ऐसा बता रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्लियर तो नहीं लिखा, बट अगर आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू दिया है तो सॉल्व करने के लिए कैल्सी और रफ वर्क का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू प्रिंस। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने पास्ट में मतलब 30 अप्रैल 2021 को जो गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी सेमेस्टर 1 की, वो एग्ज़ाम उन्होंने दी है। तो पहले हम पूछेंगे नाम उनका और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, वो हम उनको पूछने वाले हैं। तो क्या है आपका नाम? मेरा नाम कुशवारिया है और मैंने 30 अप्रैल को ऑनलाइन एग्ज़ाम दी थी गुजराती यूनिवर्सिटी की। तो अब जो सेम 1 की एग्ज़ाम जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ऑनलाइन, उनका ये क्वेश्चन है ये एमसीक्यू कहाँ से आते हैं, मतलब बुक में से आते हैं या कहीं बाहर से आते हैं या उनको कहीं और सर्च करने पड़ेंगे एमसीक्यू? तो बेसिकली एमसीक्यू कहाँ से आएंगे एग्ज़ाम में? मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ बुक्स में से ही आते हैं। बेसिकली थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ जो है 10% जैसे वो थोड़े बाहर से पूछे जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ तो बुक से ही आते हैं। मतलब इनका ये कहना है, इनका भी यही कहना है कि बुक में जो एक्सरसाइज में जो आपको एमसीक्यू देते हैं या पास्ट के गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर में जो एमसीक्यू देते हैं वही एमसीक्यू में से ऑलमोस्ट गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते हैं। अब हम उनको एक क्वेश्चन ये भी करेंगे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी है उसमें 50 एमसीक्यू होंगे, उसमें से कैलकुलेशन करने वाले एमसीक्यू एवरेज कितने आए थे उनको? मोस्ट ऑफ 20%। यस 20%। ओके, मतलब ये बता रहे हैं कि 20% मतलब 10 एमसीक्यू, 50 में से 10 एमसीक्यू आपको कैलकुलेशन जितने आए थे, बाकी के एमसीक्यू में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी थियरी बेस्ड थी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी सेम 1 की, वो स्टूडेंट ने रिया ने हमें बताई है। सो थैंक यू रिया। वेलकम। तो ये कुछ आपकी कन्फ्यूज़न थी जो मैंने स्टूडेंट को पूछी है और स्टूडेंट के आंसर मैंने आपको बताए। मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं कि जो एमसीक्यू आपको आने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 70-75% आपके बुक में से एक्सरसाइज में से ही आएंगे और बाकी के एमसीक्यू आपको थियरी में से पूछते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको रेडीमेड एमसीक्यू नहीं देते, तो वो रेडीमेड एमसीक्यू के लिए आपको जैसे कि स्टैटिस्टिक है उसमें सारे टॉपिक के जो फार्मूलाज देते हैं, कोई डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन में कोई ईयर देते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर से आपको एमसीक्यू देते हैं, वो एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद 1 मिनट में आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल एमसीक्यू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट इसके लिए आपको वो प्रैक्टिकल एमसीक्यू की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, इसके आंसर आपको बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करो जिसको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनको थोड़ा पॉजिटिव वेव्स मिले ये वीडियो देख के। एंड अगर गुजरात यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी अपडेट चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।